बाइबल में लिखा है याकूब 1 के 12 में, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। देखो परमेश्वर बोल रहा है, धन्य है हम लोग जो हमारे ऊपर परीक्षाएं आती हैं। परमेश्वर इसलिए हमें धन्य बोल रहा है, अगर हम उन परीक्षाओं में अगर हम पड़े रहते हैं और उसमें हम स्थिर खड़े रहते हैं, हम किसी बात की हम चिंता नहीं करते हैं, हाँ हम चुपचाप खड़े रहते हैं और चिंता ना करके उस परीक्षाओं में बने रहते हैं, हम परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करते रहते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है, प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। देखो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। तो परमेश्वर क्या कर रहा है, जब करीबी किसी भी व्यक्ति की परीक्षा होती है ना, उसकी परीक्षा कभी परमेश्वर नहीं लेते। हम लोग कभी भी परीक्षाओं में पढ़ें तो हम ये ना बोलें कि मेरी परीक्षा परमेश्वर लेता है। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता, क्योंकि परमेश्वर हमें बताता है हम खुद ही अपनी अभिलाषाओं में पढ़ के उन परीक्षाओं में पढ़ते हैं। कैसे? हम अपने स्वार्थ को देख के, हम अपने शारीरिक इच्छाओं को देख के, जो हमारे शरीर के लिए सही चीज़ें हैं, हम सोचते हैं कि ये चीज़ मैं ले लूँ, ये चीज़ मैं ले लूँ, काश मैं ये कर लूँ, काश मैं ये कर लूँ, तो उन चीज़ों की वजह से हम लोग परीक्षाओं में पढ़ते हैं। परमेश्वर कभी हम लोगों की परीक्षा नहीं लेता। अगर हम उस परीक्षाओं में स्थिर रह के परमेश्वर की ओर सम्मुख ध्यान लगाकर अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें कहता है हम क्या पाएंगे, जीवन का मुकुट पाएंगे। मगर परमेश्वर इस बात को प्रिय ध्यान रखना, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, परमेश्वर कभी हम लोगों की परीक्षा नहीं लेता, क्योंकि जो भी परीक्षा लेता है वो शैतान लेता है। शैतान हमें भरमाता है कि ये परीक्षा तेरा परमेश्वर ले रहा। परमेश्वर कभी हम लोगों की परीक्षा नहीं लेता। परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर तो हमारे लिए जीवन का मुकुट लेके खड़ा हुआ है। परमेश्वर से हमें वो उस मुकुट को कैसे लेना वो हमारे हाथों में है। हम अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगा के चलेंगे तो वो मुकुट हमारा ही है, वो हमें जल्द से जल्द मिलेगा। और फिर अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हम क्या करते हैं, जब हम अपनी अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं, उस अभिलाषाओं में पड़ के हम क्या करते हैं, उस परेशानियों को, उन परीक्षाओं को और बढ़ाते हैं, और जब वो परेशानी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मृत्यु को उत्पन्न करते हैं। मृत्यु कैसे आती है? फिर उन परीक्षाओं के द्वारा हमारे ऊपर मृत्यु आ जाते हैं, जिसके द्वारा हम संसार में अपना जीवन बिताने लग जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें कह रहा है हम उस परीक्षाओं में स्थिर रहें, खड़े रहें, परमेश्वर से दुआ करते रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि देखो कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके ऊपर परीक्षा नहीं आती। हर किसी पे आते। परमेश्वर के दासों के ऊपर भी परीक्षाएं आती हैं, मगर वो उस परीक्षाओं से हारते नहीं, वो खड़े रहते हैं, स्थिर बने रहते हैं, वो परमेश्वर से दुआ करते रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जब परीक्षा है तो हमें सबसे पहले परमेश्वर से दुआ प्रार्थना ही करनी है। उस परेशानियों को हमें बड़ा नहीं करना कि परेशानी तू बड़ी है, नहीं, हमें उस समय ये बोलना परमेश्वर तू बड़ा, ये बीमारी, ये जो भी परीक्षा हमारे ऊपर बड़ी है, ये नहीं। अगर हम अपने जीवन से, अपने मुख से हम ये बोलते हैं कि ये परेशानी तेरा मेरे जीवन में कोई हक नहीं है, तो वो परेशानी हमारे जीवन में रहेगी नहीं। हम बोलें कि परमेश्वर तू बड़ा, ये बीमारी, ये परीक्षा बड़ी नहीं है, तो सच में परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर कार्य करेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आप लोगों के जीवन में कार्य करने पाएगा, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कार्य करें। आमीन। प्रभु आप लोगों को वचन पढ़ाए जाने में आशीष करे और समझाए जाने में